दोस्तों, अपने देश में एक विभाग है, पुरातत्व विभाग, यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये लोग जब आज जमीन में खुदाई करते हैं तो उस जमाने की चीजें निकलती हैं, पाषाण युग की, वही सांड युग के पहले की, एकदम प्राचीन प्राचीन मूर्ति निकलती हैं, प्राचीन बर्तन, तलवार, भाले। तो ये देख के पता चलता है कि उस जमाने में लोग, उस युग के लोग कैसे रहते होंगे, उनका रहन सहन क्या है। मैंने सोचा है इसी तरह से भविष्य में, फ्यूचर में यही विभाग फिर खुदाई करेगा 400 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, तब आज की चीजें निकलेंगी। अब आज के सामान को देख के उस जमाने के लोग कैसे आश्चर्य में पड़ेंगे। अब पता चला उस जमाने का पुरातत्व विभाग जमीन में खुदाई कर रहा है, बहुत सारे हड्डियों के ढांचे निकले, स्केलेटन, और सारे सब स्केलेटन यूं खड़े हैं, यूं। अब वहां सब स्टडी कर रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं, हर विभाग के लोग, फॉरेंसिक के भी लोग हैं। कह रहे ये क्या है, उस समय ये ऐसा क्या है, क्या हो सकता है? नहीं क्या होगा ये? है? किसी ने कहा सर ये मुझे लगता है कि उस जमाने के लोग हो सकता है अपनी सरकार से नाराज हों और ये उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, हमारी मांगे पूरी हों, इससे कोई जुलूस होगा शायद, तो इससे ऐसा जुलूस जा रहा होगा, उसी समय हार्ट अटैक आया होगा, ये यूं ही अकड़ गए होंगे। ये भी हो सकता है कि ये लोग ऑफिस जा रहे हों, क्योंकि सुना है उस जमाने में लोकल ट्रेन होती थी और ये लोग उसमें हैंडल पकड़ के यूं लटक के ऑफिस जाते थे। खुदाई हुई, फिर से खुदाई हुई, तो पता चला गड्ढे में एक आदमी निकला, बहुत नीचे, बड़े बड़े बाल और कुछ यूं निशानी यूं किए हुए, और इस तरह से कुछ फीमेल स्केलेटन को ऐसे लिए हुए, बाल बड़े बड़े, बाल अभी भी बाल बड़े बड़े। अब डीएनए जांच हो रही है, वहां पर सब लोग जमा हो जाएंगे, फॉरेंसिक के लोग सब स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है, क्या चीज है, यूं किए हुए हैं और 5-6 लड़कियां यूं पकड़े हुए हैं, कोई अय्याश शख्स होगा या क्या हो सकता है ये? हो सकता है किसी फैशन शो में जा रहे हों या किसी पार्टी में, उस समय पार्टियां भी होती थी, तभी स्केलेटन से आवाज आई, किंग ऑफ गुड टाइम। बोले अरे ये कोई बाबा है उस जमाने का, ये दारू भी बहुत पिलवाता था सबको, फीमेल के साथ ज्यादा रहता था और ये उड़ता बहुत था, एकदम हवा में रहता था। तो तभी एक ऑफिसर कहेगा, ओ हो मैंने बुक्स में पढ़ा है, मुझे ऑडियो डिपार्टमेंट के लोगों ने अभी भी बताया, विजय माल्या है, विजय माल्या करके उन दिनों कोई राक्षस था, मतलब कोई आदमी था। एक दिन पुरातत्व विभाग ने मुंबई में खुदाई शुरू की, खोदते जा रहे हैं, एक स्केलेटन निकला, हड्डियों का ढांचा, वो खूब हिल रहा है, एक जगह पे टिक नहीं रहा है, यहां से वहां से यहाँ, यूं हिल रहा है, कभी यूं कर रहा है। बोले यार ये क्या है, कौन हो सकता है ये? बहुत अध्ययन किया गया, बहुत शोध हुआ, तो किसी ने बुक्स निकाली, हिस्ट्री निकाली, कलाकारों की भी किताब निकाली। बोले ये कोई उस जमाने में कलाकार था, ये शायद अपनी पत्नी के भी कपड़े पहन के आ जाता था, महिलाओं के ड्रेस पहनता था, और इसको कपड़े पहनने में और कुछ भी करने में कोई शर्म नहीं थी। लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा भाई, मुझे डेफिनेट लिखना पड़ेगा। अचानक स्केलेटन लेट गई और कपड़े उतार के लेट गई। बोले ओके रणवीर सिंह, उस जमाने में एक कोई बॉलीवुड होता था, उसमें कुछ हीरो हीरोइन होते थे, उनको देखने लोग थिएटर जाते थे, कोई थिएटर एक चीज होती थी, वहां सब कुर्सियां उर्सियां होती थी, उस जमाने का चलन था, उसका ये कलाकार है। तभी पुरातत्व विभाग के लोगों ने दिल्ली में खुदाई शुरू कर दी, और खुदाई करते जा रहे हैं, तमाम हड्डियों के ढांचे निकल रहे हैं अंदर, गंदे गंदे से स्मेल भी आ रही है, स्केलेटन निकलते चले जा रहे हैं, और सारे स्केलेटन यूं झुके हुए। पूछ रहे
भाई ये इतना झुके क्यों है, इस तरह से झुके क्यों है? हो सकता है उस समय के जो राजा रहे होंगे या कोई शहंशाह वगैरह होंगे, नवाब, तो ये सलाम बजा रहे होंगे। अगर उस टाइम पे राजा प्रथा तो थी नहीं, ये क्या हो सकता है भाई? ये जानना बड़ा जरूरी है। ये क्या हो सकता है? सारे लोग यूं करके यूं झुके हुए क्यों हैं? तभी एक लेडी बोलेंगी, आईएएस ऑफिसर बोलेंगी, सर मुझे लगता है सर उस समय मोबाइल का जमाना था जी, तो सबके हाथ में मोबाइल होता था, तो उस समय लोग मोबाइल रखते थे बातचीत करने के लिए या फोटोज वगैरह के लिए, वीडियोस के लिए, सबके हाथ में होता था मोबाइल। ये एक तरह से उस जमाने की एक बीमारी थी जी। तो उसी को लेके मुझे लगता है ये सारे लोग एक साथ ऐसे करके चैटिंग कर रहे हैं, तो चैटिंग होती थी सर, और क्या। तभी एक दिन बंगाल के पुरातत्व विभाग ने कोलकाता में खुदाई शुरू कर दी और जमीन खोदते जा रहे हैं, पहाड़ वहाड़ मिट्टी उट्टी हटाई, तमाम रसगुल्ला वगैरह निकले सड़े हुए, वो सब हटाए, संदेश निकला वो हटाया, और खोदते जा रहे हैं, हावड़ा ब्रिज के अवशेष निकले वो हटाए। तभी बीच में देखा कि एक फीमेल स्केलेटन निकला और उसके मुंह में नोट, मुंह में 2-2 हजार के नोट, इधर भी 500-500 के नोट, यहाँ भी 500-500 के नोट, ऊपर भी नोट, नीचे भी नोट। ऐसा लगता था कि जैसे वो गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करती थी। मतलब उसके आसपास कम से कम 21 करोड़ नोट उस जमाने के पड़े हुए। झाड़ झाड़ के पुरातत्व विभाग वाले ढूंढ रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या है, इसे नोट बहुत पसंद थे, ये बड़ी लालची किस्म की थी, या हो सकता है ये रुपए छुपाती हो सकता है उस जमाने के ईडी ने इसके घर पे छापा मारा हो, क्योंकि उस जमाने के पॉलिटिशियन ऐसी 2 नंबर की कमाई बहुत करते थे और पैसा अपने घर ना रख के अपनी फ्रेंड क्या रखवा देते थे, कोई गर्लफ्रेंड क्या रखवा देते थे कि ईडी वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो हो सकता है ये ईडी ने उसके यहाँ भी छापा मारा हो और ये फीमेल और वो उन दोनों का इसमें लपाझियां हो, तो हो सकता है। तो सारी बुक्स मंगाई गई, सारे रिकॉर्ड मंगाए गए, 2022 के सारे रिकॉर्ड्स देखे गए। बोले सर ये इसके सर स्केलेटन के साइज से और इसकी बनावट से देख के लग रहा है फीमेल है, और ये सर 2022 और सर ये 22 जुलाई का मामला है जी, और बहुत डेट भी निकल के आ रही है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बताइए जी सर ये एक एक्ट्रेस है, उस जमाने की एक्ट्रेस है, बंगाली हीरोइन है, इसका नाम अर्पिता। दोस्तों अपने देश में एक विभाग है पुरातत्व विभाग, यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये लोग जब आज जमीन में खुदाई